मैं यूपी से हूँ। बहन, पिछले 2 साल से आपको जो पीरियड थे वो इनरेगुलर थे, यस ब्रदर। सही रीति से नहीं आ रहे थे। यस ब्रदर। 3-3 महीने के बाद आते थे, जब भी आते थे बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती यस थी। ब्रदर। आप बताएं और क्या क्या मुश्किलें आ रही थी और क्या हुआ फिर जब आप डॉक्टर के जब पास भी गए? मुझे पीरियड्स आते थे तो मुझे बहुत हैवी ब्लीडिंग होती थी और मुझे बहुत दर्द होता था और मुझे बहुत वीकनेस भी फील होती थी और मुझे घर का काम करने में भी बहुत दिक्कत होती थी। सितंबर 2023 में एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हुई और वो ब्लीडिंग 1 मंथ लगातार मुझे हो रही थी और जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी और जो मेरे हस्बैंड थे वो भी बहुत परेशान रहते थे क्योंकि वो घर का सारा काम उनको करना पड़ता था। मेरे जो इलो फैमिली में हस्बैंड के जो फादर और मदर थे वो भी नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले ही है और मेरे घर में बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको मेरे हस्बैंड देखते थे और उनको ड्यूटीज आने में भी बहुत दिक्कत होती थी। और उस मंथ में आप बहुत ज्यादा परेशान थे। यस ब्रदर। तकलीफ बढ़ चुकी थी और फिर जब आप डॉक्टर के पास गए आपके हस्बैंड आपको लेके, तो क्या कहा था डॉक्टर ने? एक दिन जब मुझे बहुत ज्यादा दर्द था तो रात के 11 बजे मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और उन्होंने मुझे 3 इंजेक्शन दिए और उस समय तो कुछ मुझे रिलीफ मिला, लेकिन नेक्स्ट डे फिर वही सेम प्रॉब्लम था और फिर जब हम लोग डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिखे। उन्होंने मुझे कहा कि आप अल्ट्रासाउंड करवाइए और उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट भी लिखा और जब मेरा रिपोर्ट आया और मेरे रिपोर्ट में मुझे पता चला कि मुझे मल्टीपल यूट्रस में रसौलियाँ हैं और मेरे अंदर ब्लड भी ओनली 7 ही ग्राम बचा था, जिस करके मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो उसका हल क्या बताया था डॉक्टरों ने? जब मैंने डॉक्टर को अपना रिपोर्ट दिखाया तो उन्होंने बोला 2 से 3 डेज के अंदर ही आपको ऑपरेशन करवाना होगा, नहीं तो आपको कैंसर भी हो सकता है। और जब हमने डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात को सुना तो हम लोग बहुत परेशान हो गए और मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान थे कि मेरे इतने छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे करूँगा, कैसे इनको संभालूँगा। और फिर हमने एक और डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने भी सेम ऐसे ही हमको बोला कि आप जल्द से जल्द ऑपरेट करवाइए और हमने बोला कि कुछ ऐसा हल है जो मेडिसिन से हो सकता है। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कोई भी हल नहीं है, आपको ऑपरेट ही करवाना होगा। डॉक्टरों ने बताया था एकमात्र ऑपरेशन ही इसका हल है। अगर आप नहीं कराओगे, लगातार ब्लीडिंग हो रही है, ये कैंसर बन जाएगा। यस ब्रदर। तो आप और आपके हस्बैंड बहुत ज्यादा परेशान थे। यस ब्रदर। पर आप पहले से परमेश्वर की हजूरी में जुड़े हुए थे, विश्वास परमेश्वर पर था। यस ब्रदर। और आप लगातार खुदा की हजूरी में बने रहे। यस ब्रदर। एवरीडे माउंटेन प्रेयर हम लोग देखते थे और एवरी संडे, एवरी थर्सडे जब भी पापा प्रेयर करते थे, फायर प्रेयर और हीलिंग के लिए, और मैं उसको अपने लिए रिसीव करती थी क्योंकि मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पर था, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली जो कि खामना चर्च के साथ जुड़ी है और वो मुझे हमेशा बताते थे कि परमेश्वर वहाँ बहुत अद्भुत काम करता है। और मैं ऑनलाइन भी हमेशा देखती थी कि कैसे लोग हील होते हैं, कैसे लोग अपनी जिंदा गवाही देते हैं, कैसे लोग लंगड़े चलते हैं और जितने भी अंधे हैं वो देखते हैं। और मेरा भी विश्वास था कि मेरा भी परमेश्वर मुझे हील करेगा। और इस तरह ये बहन लगातार विश्वास में बढ़ते गए, लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। 5 अक्टूबर 2023 को हमारे स्पिरिचुअल मदर खुदावंद की दासी के द्वारा इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। सिर्फ तूने तेरी हजूरी से होके जुदा। बहन, जब आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, खुदावंद की दासी ने हाथ रखा, क्या हुआ? ब्रदर, जब प्रभु की दासी ने मेरे ऊपर अपना हाथ रखा तो उसी समय जो मेरे को ब्लीडिंग हो रही थी वो भी स्टॉप हो गई और मुझको एकदम हल्कापन फील हुआ। और उस दिन के बाद आज तक मुझको एवरी मंथ रेगुलर पीरियड्स आते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उसने मुझे हील किया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए। जो बीमारी जिसका हल डॉक्टर का बिना ऑपरेशन कोई नहीं है, लगातार ब्लीडिंग हो रही, और जैसे ही प्रार्थना हुई, ले हैंड हुआ, उसी समय वो ब्लीडिंग बंद हो चुकी थी। और उसके बाद जो मल्टीपल रसौलियां थी वो खत्म हुई। परमेश्वर ने आपके ऑपरेशन को कैंसिल किया, उस बीमारी से आपको आजाद किया है। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? 7.5 मंथ
मंथ हो गया है ब्रदर, मैं एकदम पूरी तरह से हील हूँ। और जब मैंने फिर से अल्ट्रासाउंड करवाया, मेरी स्कैन एकदम नॉर्मल है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी सोलियां गायब हो चुकी है। मुझे सच अब कोई थैंक यू दिक्कत जीसस नहीं है। बोलते हुए ऊंची आवाज के साथ, जितने ऑनलाइन हैं, चर्च में जहां जहां से भी आप जुड़े हुए हैं इस जीवत हजूरी के साथ, तो धन्यवाद दें खुदावत के बड़े अद्भुत कामों के लिए, क्योंकि जो वो कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता।